हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, साधकों, जब मन पहली बार यह प्रश्न पूछता है कि शिव मंत्र जप का सही समय क्या है, तब वास्तव में यह प्रश्न समय का नहीं होता। यह प्रश्न भीतर उठी पुकार का होता है, क्योंकि शिव किसी घड़ी के अनुसार नहीं चलते, वे किसी कैलेंडर के अधीन नहीं है। शिव तो चेतना है, और चेतना तब जागती है जब संसार मौन में डूब रहा होता है, जब बाहर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो जानना आवश्यक है वह अनुभव से आता है। शिव मंत्र का जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह स्वयं को शिव के चरणों में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाए और कहे, अब बस, अब और नहीं। जब दिन ढलने लगता है, सूर्य की किरणें मध्यम पड़ने लगती हैं, तब प्रकृति स्वयं एक ध्यान में प्रवेश करती है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, नदियों का प्रवाह धीमा होने लगता है, हवा भी जैसे थमकर कुछ सुनने लगती है। यही वह समय होता है जब शिव मंत्र का जप भीतर गहराई तक उतरने लगता है। लेकिन इन सब में सबसे विशेष समय वह है जब पूरी सृष्टि सो रही होती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब मनुष्य का अहंकार भी थक कर चुप हो जाता है। यही वह समय है जिसे शिव का समय कहा गया है। रात्रि का वह पहर जब अंधकार केवल बाहर नहीं होता, भीतर भी फैल जाता है, और उसी अंधकार में शिव का प्रकाश दिखाई देता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना श्रेष्ठ है या रात्रि के अंतिम प्रहर में। उत्तर यह है कि जब मन निर्मल हो, जब भीतर कोई अपेक्षा ना हो, जब जप केवल पाने के लिए नहीं बल्कि खो जाने के लिए हो, तब हर समय शिव का होता है। फिर भी अनुभव यह कहता है कि जब मनुष्य नींद और जागरण के बीच होता है, जब चेतना की परतें पतली हो जाती हैं, तब शिव मंत्र सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। उस समय जपा गया मंत्र केवल कानों से नहीं, रग रग से गूंजता है। एक साधक की कथा है। वह वर्षों तक दिन में मंत्र जप करता रहा, नियमों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, लेकिन उसके भीतर वह शांति नहीं उतर पाई जिसकी वह तलाश में था। एक रात वह अत्यंत व्याकुल था। जीवन में सब कुछ होते हुए भीतर एक खालीपन था। उसी रात उसने बिना किसी विधि, बिना किसी नियम, केवल आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय कहना शुरू किया। कोई माला नहीं, कोई आसन नहीं, बस फर्श पर बैठा हुआ टूटा हुआ मन और भीगा हुआ हृदय। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब चुप हो जा। उस क्षण उसने पहली बार शिव को जाना। उसी क्षण उसने समझा कि शिव मंत्र का सबसे फलदायी समय वह है जब मन पूरी तरह हार मान लेता है। शिव मंत्र जप की विधि भी उतनी ही सरल है जितने स्वयं शिव हैं। शिव को दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें भारी भरकम अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सत्य। जब आप जप के लिए बैठे तो यह भाव ना रखें कि आप कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। यह भाव रखें कि आप स्वयं को अर्पित करने जा रहे हैं। शरीर सीधा हो लेकिन कठोर नहीं, आंखें बंद हो लेकिन चेहरे पर तनाव ना हो। श्वास को बदलने का प्रयास ना करें, बस उसे आते जाते देखें। फिर धीरे धीरे मंत्र को भीतर उतरने दें। मंत्र को जोर से नहीं, मन में भी नहीं, बल्कि हृदय में छपें। ऐसा लगे कि हर श्वास के साथ ओम भीतर जा रहा है और हर श्वास के साथ शिवाय बाहर आ रहा है। जब यह होने लगे तब समझ लीजिए कि आप सही समय में सही विधि से शिव मंत्र जप कर रहे हैं। शिव मंत्र का प्रभाव तुरंत नहीं लेकिन गहराई से होता है। यह जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जैसे नदी चट्टान को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन निरंतर बहते रहने से उसे आकार दे देती है। कई लोग जप करते हैं और कहते हैं कि कुछ महसूस नहीं हो रहा। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिव अनुभव को भी छीन लेते हैं, ताकि साधक अनुभव का गुलाम ना बन जाए। शिव का मार्ग सरल है लेकिन सीधा नहीं। यह घुमावदार है, मौन से भरा है और कई बार अंधेरे से होकर गुजरता है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वह अंत में स्वयं को पा लेता है। और जब साधक शिव मंत्र के साथ कुछ समय बिताने लगता है, तब धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगती है कि मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाता, वह एक वातावरण बन जाता है। एक ऐसा आंतरिक आकाश जिसमें विचार आते हैं, ठहरते हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में समय का बोध बदलने लगता है। कभी लगता है जैसे बहुत समय बीत गया और कभी लगता है जैसे अभी अभी बैठे हैं।
यही वह संकेत है कि मंत्र अब मन से नीचे उतरकर चेतना के स्तर पर काम करने लगा है। इस अवस्था में शिव मंत्र जप का समय भीतर से स्वयं प्रकट होने लगता है। अब घड़ी देखकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। कभी रात के सन्नाटे में अचानक नींद खुल जाती है और बिना किसी कारण मन ओम नमः शिवाय में डूबने लगता है। कभी सुबह की पहली सांस के साथ ही मंत्र स्वतः बहने लगता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि शिव मंत्र अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन रहा है। शिव मंत्र जप का वास्तविक फल तब मिलता है जब साधक भीतर से खाली होने लगता है, जब जप के बीच यह इच्छा भी समाप्त हो जाती है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, जब मंत्र केवल इसलिए जपा जाता है क्योंकि उसके बिना रहना अब कठिन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रिय का नाम बार बार लिया जाता है। बिना किसी उद्देश्य के, केवल प्रेम के कारण बहुत से लोग पूछते हैं कि जप करते समय क्या देखना चाहिए, क्या अनुभव होना चाहिए, क्या कोई प्रकाश दिखेगा, क्या कोई कंपन महसूस होगा। लेकिन शिव का मार्ग अनुभवों का संग्रह नहीं है। शिव का मार्ग अनुभवों से भी आगे का है। जब साधक अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह शिव से दूर हो जाता है, और जब वह सब छोड़ देता है तब शिव स्वयं उसके भीतर उतर आते हैं। एक वृद्ध साधु की बात है। कोई उनसे पूछ बैठा कि आपने शिव को कब देखा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन देखना छोड़ दिया उसी दिन शिव मिल गए। यही शिव मंत्र जप का रहस्य है। सही समय वही होता है जब देखने वाला थक जाता है और देखने की इच्छा भी शांत हो जाती है। शिव मंत्र जप की विधि में एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। वह है भाव। शब्द तो सभी जपते हैं, लेकिन भाव बहुत कम लोग लाते हैं। भाव का अर्थ भावुक होना नहीं है। भाव का अर्थ है भीतर से जुड़ जाना। ऐसा जुड़ जाना कि जप करते समय यह महसूस हो कि शिव सुन रहे हैं। नहीं, यह नहीं कि शिव कहीं बाहर बैठकर सुन रहे हैं, बल्कि यह कि शिव ही सुन रहे हैं, शिव ही बोल रहे हैं और शिव ही सुनने वाले हैं। जब यह भाव आता है तब जप अपने आप गहरा हो जाता है। उस समय ना तो आवाज की आवश्यकता होती है, ना ही माला की। उस समय तो हृदय की धड़कन ही माला बन जाती है। हर धड़कन पर जैसे शी और वे गूंजता है। इस अवस्था में साधक के जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। क्रोध पहले जैसा तीव्र नहीं रहता। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं। सुख मिलता है लेकिन बांधता नहीं। यह सब बिना प्रयास के होने लगता है, जैसे कोई भीतर से व्यवस्था संभालने लगा हो। यही शिव मंत्र जप का मौन फल है। शिव को भुआना कहा गया है, लेकिन उनकी भोलेपन की व्याख्या गलत कर दी गई है। शिव भोले इसलिए नहीं है कि वे कुछ समझते नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ पकड़ते नहीं। वे न सुख पकड़ते हैं, न दुख, न मान, न अपमान। जब साधक इस भोलेपन की ओर बढ़ता है तब उसका जप भी सरल और निर्दोष हो जाता है। रात्रि के समय किया गया शिव मंत्र जप इस भोलेपन को जल्दी जागृत करता है, क्योंकि रात्रि में संसार का दिखावा सो जाता है। भूमिकाएं उतर जाती हैं। पद, प्रतिष्ठा, पहचान सब कुछ समय के लिए विराम ले लेता है। तब जो बचता है वही सत्य होता है, और शिव सत्य के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते। इसलिए रात्रि में जप करते समय यदि कभी मन भारी हो जाए, आंखें नम हो जाएं, या भीतर से कोई पुरानी पीड़ा उभर आए, तो उससे भागिए मत। वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वही वह द्वार है जहां से शिव भीतर प्रवेश करते हैं। एक स्त्री की कथा है जो वर्षों से शिव मंदिर जाती थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। एक रात उसने रोते हुए कहा, हे शिव, अगर तुम हो तो बस आज सुन लो। उसी रात वह बिना दीप, बिना अगरबत्ती, केवल मंत्र के साथ बैठ गई। उस जप में कोई शुद्धता नहीं थी, कोई क्रम नहीं था, बस आंसू थे और शिव का नाम था। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका दुख कोई सुन रहा है, कोई सहला रहा है। अगले दिन से उसके हालात नहीं बदले, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया, और वही वास्तविक परिवर्तन था। शिव मंत्र जप का सबसे बड़ा फल यही है, दृष्टि का बदल जाना। जब दृष्टि बदलती है तब समय, परिस्थिति और लोग अपने आप अलग दिखाई देने लगते हैं। जप के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंत्र रुक जाता है, मन खाली हो जाता है, ना मंत्र ना विचार। बहुत से लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि जप टूट गया, लेकिन वास्तव में वही क्षण जप की पराकाष्ठा होता है, क्योंकि जहां मंत्र भी मौन हो जाए वहीं शिव प्रकट होते हैं।
शिव मंत्र का सही समय वही है जब मंत्र भी थक जाए और साधक भी, जब दोनों चुप हो जाएं। उस मौन में जो शांति उतरती है वही शिव का साक्षात स्पर्श है। अब साधना एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। अब यह जानने की उत्सुकता भी नहीं रहती कि शिव मंत्र का सही समय कौन सा है, क्योंकि साधक स्वयं समय बन चुका होता है। अब जब किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर क्षण में बहने लगता है। चलते चलते, बैठते बैठते, कभी आंखें खुली हों, कभी बंद, भीतर कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय की धारा निरंतर बहती रहती है। इस अवस्था में शिव मंत्र जप का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है। वह यह कि शिव को पाने के लिए अलग से समय निकालना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन ही झप बन जाता है। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव को आमंत्रित कर रही हो, और सांस बाहर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं को शिव में छोड़ रही हो। अब जब कोई क्रिया नहीं रहता, वह अस्तित्व की लय बन जाता है। जब यह लय बनती है तब भीतर एक गहरा स्थायित्व आता है। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं डगमगाता। दुख आता है लेकिन वह पहचान नहीं बनता। सुख आता है लेकिन वह बांधता नहीं। यह अवस्था किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से उतरती है, और यही शिव का तरीका है। शिव मंत्र जप का सही समय तब सबसे अधिक फलदायी होता है जब साधक भीतर से मौन को स्वीकार कर लेता है। जब वह यह समझ लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई उत्तर तो केवल शांति के रूप में आते हैं, कई उत्तर तो केवल हल्केपन के रूप में उतरते हैं, और कई उत्तर तो बस इस अनुभूति के रूप में होते हैं कि अब कुछ साबित नहीं करना है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ में आने लगता है कि शिव मंत्र किसी देवता को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को खाली करने का मार्ग है। जब भीतर से मैं पतला होने लगता है, तब शिव अपने आप प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं है। वे उसी खालीपन का नाम है जिसे हम वर्षों से भरने की कोशिश करते रहे। अब विधि भी बहुत सहज हो जाती है। न किसी विशेष आसन की जिद रहती है, न समय की बाध्यता। बस एक बात बची रहती है, ईमानदारी जब तभी करना जब भीतर से करने की इच्छा हो, और जब इच्छा ना हो तब भी स्वयं को दोषी ना ठहराना, क्योंकि शिव दबाव में नहीं मिलते, वे केवल सहजता में उतरते हैं। इस स्तर पर साधक यह भी अनुभव करता है कि शिव मंत्र जप का सबसे शक्तिशाली समय वही होता है जब मन पूरी तरह साधारण होता है। न बहुत उत्साह, न बहुत निराशा, बस एक सहज स्वीकार, जैसे जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। यही स्वीकार शिव की सबसे प्रिय भेंट है। धीरे धीरे यह समझ भी गहरी होती जाती है कि शिव मंत्र का फल किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब आप कम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जब आप बिना कारण भी शांत रह सकते हैं, जब आप दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को समझने लगते हैं, तब जान लीजिए कि शिव मंत्र अपना काम कर चुका है। अब साधना का अंतिम चरण शुरू होता है, जहां साधक कुछ भी पाना नहीं चाहता, वह केवल बना रहना चाहता है। उस शांति में, उस मौन में, उस खालीपन में यही समाधि की ओर पहला कदम होता है। यहां कोई घोषणा नहीं होती, कोई विशेष अनुभव नहीं होता, बस भीतर एक गहरा ठीक है उतर जाता है। शिव मंत्र जप का सबसे बड़ा फल यही है, जीवन के साथ संघर्ष समाप्त हो जाना, जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाना, और यही शिव की कृपा है। अब यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन वास्तव में यह अंत नहीं है। यह तो आपके भीतर शुरू होने वाली एक नई यात्रा का आरंभ है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो, अगर शिव मंत्र के प्रति आपके भीतर कोई भाव जगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सरल और शिव समर्पित साधना की बातें आपको निरंतर मिलती रहे, तो शिव मंत्र यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, या शिव के लिए आपके हृदय से निकला कोई एक शब्द शिव सुनते हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए।